ये कहानी है प्रकाशपुर नाम के एक चमकते हुए शहर की, जहाँ दिन रात रोशनियां जलती रहती थीं और लोग सपनों के पीछे भागते रहते थे। प्रकाशपुर दूर दूर तक अपने खाने के लिए मशहूर था, खासकर बिरयानी, जिसकी खुशबू पूरे शहर को दीवाना बना देती थी। शहर के बीचों बीच था रौनक चौक बाजार, जहाँ हर रोज हजारों कदम चलते थे, लेकिन किस्मतें बहुत कम बदलती थीं। इस बाजार में ढेरों दुकानें थीं, पर चर्चा सिर्फ दो ही जगहों की होती थी। एक तरफ थी चमकदार बोर्ड वाली बड़ी दुकान, नवाब खान की रॉयल बिरयानी हाउस, जहां एसी चलता था, कुर्सियां गद्देदार थीं और प्लेटें चमकती रहती थीं। और ठीक सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा ठेला, जिसका नाम था सलमान की देसी बिरयानी। ना कोई बड़ा बोर्ड, ना कोई सजावट, बस एक पतीला और ईमानदारी। एक तरफ दिखावा था, दूसरी तरफ सच्चाई। दोपहर का वक्त था। नवाब खान मखमली कुर्सी पर बैठा नोटों की गड्डियां गिन रहा था। दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। शेरू, पतीला कितना बचा है? मालिक, अंदर जो बची है वो कल की है और उसमें से बदबू आने लगी है। नवाब की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तो क्या ग्राहकों को मना कर देगा? जा वहीं निकाल कर ला। लेकिन मालिक, कोई बीमार पड़ गया तो? यहाँ धंधा चलता है, डर नहीं। लोग स्वाद नहीं खरीदते, खुशबू खरीदते हैं। नवाब पीछे के कमरे में गया और जेब से एक छोटी शीशी निकाली। बस 2 बूंद और सड़ा खाना भी शाही बन जाएगा। कुछ ही पलों में तेज केसरिया खुशबू हवा में फैल गई। नवाब खान की दुकान से उठती तेज खुशबू अब पूरे रौनक चौक में फैल चुकी थी। हवा के साथ केसर और मसालों की महक ऐसी दौड़ रही थी जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। राह चलते लोग रुकने लगे। अरे भाई, आज तो नवाब खान ने कमाल कर दिया लगता है। इतनी खुशबू में स्वाद तो स्वर्ग जैसा होगा। देखते ही देखते नवाब की दुकान के सामने भीड़ और मोटी होने लगी। उधर सड़क पार सलमान अपने ठेले पर ताजी बिरयानी सजा रहा था। उसने असली घी डाला, केसर घोली और मसालों को प्यार से मिलाया। हल्की सी प्राकृतिक खुशबू उठी जो दिल को सुकून देती थी, नाक को नहीं चुभती। लेकिन केमिकल वाली तेज महक के सामने उसकी खुशबू दबकर रह गई। सलमान भाई, आज नहीं, खुशबू उधर से खींच रही है। सस्ता अच्छा नहीं होता दोस्त। दोनों नवाब की दुकान की ओर चले गए। सलमान चुपचाप देखता रह गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन हाथों में ईमानदारी। शाम ढलने लगी। नवाब की दुकान पर अब भी लोग ठुसे जा रहे थे। नोटों की खनक उसकी हंसी से तेज हो रही थी। वहीं सलमान के पतीले में बिरयानी जैस की तस भरी थी। आज भी कुछ नहीं बिका? नूरजहां की आंखें भर आईं। कभी तो हमारी मेहनत रंग लाएगी ना। सच हमेशा देर से जीतता है, लेकिन हारता नहीं। अरे सलमान, आज भी तेरी देसी बिरयानी को कोई पूछने नहीं आया? आसपास खड़े लोग हंसने लगे। मैं कम बेचता हूँ नवाब साहब, लेकिन जहर नहीं परोसता। यह सच नहीं बिकता दोस्त, यह महक बिकती है। तभी नवाब की दुकान के अंदर से अचानक चीख उठी। अरे, मेरे पेट में आग लग रही है। ये बिरयानी खट्टी क्यों लग रही है? नवाब दौड़कर पहुंचा। अरे भाई, धूप लग गई होगी, ठंडा पानी लाओ फ्री में। ग्राहक दर्द से कराहता हुआ चला गया। सलमान दूर से सब समझ चुका था, पर सच साबित करने का कोई तरीका नहीं था। इसी बीच शहर के सरकारी दफ्तर में फूड अफसर आदित्य राणा फाइलें देख रहा था। सर, पिछले महीने से फूड पॉइजनिंग 2 गुनी हो गई है। ज्यादातर मरीज रौनक चौक से जुड़े हैं। मतलब जहर खुलेआम बिक रहा है। इस बार वर्दी से काम नहीं चलेगा। अब मैं खुद जाकर सच्चाई देखूंगा। सूरज ढल चुका था। रौनक चौक की रोशनी जल उठी थी। नवाब खान की दुकान आज भी पैसों से चमक रही थी और सलमान का ठेला आज भी लगभग भरा पड़ा था। सलमान भारी मन से पतीला ढकने लगा। उसकी सांसों में थकान थी, पर दिल में अब भी ईमान। या अल्लाह, सच्चाई की राह इतनी कठिन क्यों है? तभी एक कांपता हुआ बूढ़ा आदमी उसके पास आया। फटे कपड़े, कमजोर शरीर
और भूख से सूखी आंखें। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा बचा हो तो दे दो। बाबा, आज तो सब बचा है। अब बैठिए, मैं आपको भरपेट खिलाता हूँ। सलमान ने प्लेट में ढेर सारी गरम बिरयानी डाली, साथ में पानी दिया। धीरे धीरे खाइए बाबा। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। पहला निवाला मुंह में डालते ही उसकी आंखें चमक उठीं। बेटा, ऐसा स्वाद तो मैंने बरसों में नहीं चखा। इसमें खुशबू नहीं, दुआ बसी है। खाना दिल से बने तो दुआ बन जाता है बाबा। उस रात सलमान ने पूरा बचा खाना गरीबों में बांट दिया और खुद भूखा ही सो गया। अगली सुबह सूरज निकला, बाजार फिर से जाग उठा। एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में लड़खड़ाता हुआ बाजार में आया। वही इंसान, लेकिन आज किसी मकसद से। वो सीधा नवाब खान की दुकान पर पहुंचा। बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ, क्या थोड़ा खाना मिल जाएगा? अरे हट यहाँ से, ये दुकान है, भीख खाना नहीं। पैसा है तो खा, नहीं तो निकल। बूढ़ा हाथ जोड़ता रहा। बस एक मुट्ठी दे दो बेटा। शेरू, कल की बची गंदी खुरचन दे दे इसे। शेरू ने बदबूदार बिरयानी कागज में डाल दी। बूढ़े ने सूंघा और सब समझ गया। वो चुपचाप सड़क पार चला गया। बाबा, आप फिर आ गए। आइए छांव में बैठिए, पहले पानी पीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। यहाँ भूख का इलाज पैसे से नहीं होता। उसने फिर से गरम बिरयानी परोसी। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए बेटा। सलमान ने बूढ़े आदमी के सामने आदर से प्लेट रखी। आराम से खाइए बाबा, और चाहिए हो तो और ले लीजिए। बूढ़े आदमी ने आखिरी निवाला मुंह में डाला, फिर धीरे से खड़ा हो गया। अब उसकी पीठ झुकी नहीं थी, आंखों में कमजोरी नहीं बल्कि तेज चमक थी। सलमान घबरा गया। बाबा, अब ठीक तो हैं? सलमान, तुम सिर्फ अच्छे रसोइये नहीं हो, तुम अच्छे इंसान भी हो, क्योंकि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं हूँ फूड अफसर आदित्य राणा। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं बेटे, तुमने इंसानियत दिखाई है। आदित्य तेजी से सड़क पार गया। नवाब खान अब भी नोट गिन रहा था। नवाब खान, साहब, तेरी जहरीली बिरयानी मैंने खुद खाई है। वो बूढ़ा मैं ही था। नवाब के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, माफ कर दीजिए। तूने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, तूने लोगों की जिंदगी से खेला है। तेरी दुकान के पीछे छुपे केमिकल मैंने खुद देखे हैं। तभी पुलिस टीम वहां पहुंच गई। सड़ा खाना, केमिकल की बोतलें सब जब्त कर लिया गया। दुकान तुरंत सील करो, इस मिलावटखोर को गिरफ्तार करो। मेरी इज्जत चली जाएगी साहब। इज्जत कमाई जाती है, जहर बेचकर नहीं खरीदी जाती। नवाब हथकड़ी में बाजार से ले जाया गया। लोगों में सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने सबकी ओर देखा। अब से असली स्वाद वही है जहां ईमानदारी है। सलमान की देसी बिरयानी इस शहर की सबसे सुरक्षित बिरयानी है। लोग तालियां बजाने लगे। कुछ ही दिनों में सलमान के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। उसकी मेहनत रंग लाई और नवाब जेल में अपनी गलती पर पछताता रहा।